जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिटी में पार्ट 2 वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ ऐसे आर्टिकल है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड किए गए हैं, उसको लेकर के यहाँ पे पूरा डिटेल में हम बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो जो ब्रैकेट में हम घेरे हैं वो आपके एग्जाम में बेहतर मतलब बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के यहाँ पे पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, और पूरा डिटेल में आप लोग को समझ में भी आएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि इसमें जो है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे भाग 2 में जो है 5 से 11 तक के आर्टिकल को जानेंगे, और भाग 3 में जो है 12 से 35 तक के आर्टिकल को जानेंगे, और इसमें जो आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन किए गए हैं उसको भी बताएंगे। ठीक है, और इससे पहले जो है पार्ट 1 वीडियो बन चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या सभी का प्लेलिस्ट बन रहा है। ठीक है, तो उस वीडियो का जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोग कंप्लीट रूप से यहाँ से तैयारी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, और BSSC जो इंटर लेवल के एग्जाम में और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए वीडियो काफ़ी बेहतर होने वाला है आप लोग के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि ये जो है जैसे भाग 2 में हम लोग देखेंगे 5 से 11 तक में जो है नागरिकता की चर्चा की गई है। ठीक है, नागरिकता की चर्चा की बात करें जिस चीज़ को कहाँ से लाया गया है, तो ये आप लोग को ब्रिटेन से लाया गया है। ठीक है, ये जो नागरिकता की चर्चा कहाँ से लाया गया है, इसको अगर पूछा जाए तो इसको ब्रिटेन से लाया गया है। इस पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। ठीक है, जब पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे जैसे इसमें जैसे भाग 5 से 11 तक में जैसे 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल को देखते हैं, और इसमें जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है उसको भी हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, उसको आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे आर्टिकल 5 जो है इसमें जो है भारत प्रारंभ से नागरिकता। ठीक है, जैसे प्रारंभ से जो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, उनको प्रारंभ से नागरिकता दी गई है। ऐसे हम लोग का जो संविधान बना, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है, तो उस समय से जो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, उनको प्रारंभ से नागरिकता दी गई है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को पूछा जाएगा कि प्रारंभ से नागरिकता की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 5 में है। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। आगे आप लोग देखेंगे आर्टिकल 6 है, इसमें पाकिस्तान से जो लोग इंडिया चले गए, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, ये 19 जुलाई 1948 से पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय जो पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए हैं उनकी नागरिकता दी गई है, और उन लोग को जो है आर्टिकल 6 के तहत रखा गया है। ठीक है, जैसे बोला जाएगा कि पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसमें डेट भी आप लोग को याद रखना है। आगे जो है आर्टिकल जो है 7, इसमें इंडिया से पाकिस्तान जो जाएगा, ठीक है, तो उसको 1 मार्च 1947 तक ही उसको ड्यूरेशन टाइम दिया गया था। ठीक है, कि 1 मार्च 1947 तक अगर कोई चाहे कि पाकिस्तान से इंडिया जाना तो उसकी चर्चा किस में है, तो आर्टिकल 7 में। ठीक है, अगला जो है आप लोग देखेंगे आर्टिकल 8, तो इसमें विदेश भ्रमण, नौकरी, व्यापार या विवाह कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप विदेश भ्रमण कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, वहाँ पे अपना व्यापार कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। लेकिन आगे जो आर्टिकल देखेंगे आर्टिकल 9, इसमें अगर बताया गया कि विदेश की नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता को ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि आप विदेश भ्रमण करने गए, घूमने गए, ठीक है, वहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या व्यापार कर लिए, ठीक है, और वहाँ की आप नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाती है। ठीक है, ये किस में बोला गया है, तो आर्टिकल 9 में बोला गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो अनुच्छेद 10 जो है भारत की नागरिकता बनी रहे। ठीक है, तो ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो है आर्टिकल 11 जो है कानून संसद बनाता है, किसके कहने पे, गृह मंत्री के। ठीक है, इन सब का, ठीक है, भाग 5 से लेकर के 11 तक में जो है जैसे आप लोग देखेंगे आर्टिकल जो है 5 से 11 तक में इन सबका जो है इसके मतलब गृह मंत्री के आधार पर ये जो है संसद कानून बनाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कौन कौन आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो 5 पूछा जाएगा, 6 पूछा जाएगा, 7 पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है 9 पूछा जाएगा और 11 पूछा जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें भी हम आप लोग को बताएंगे कौन कौन आर्टिकल आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाएंगे, वो भी आप लोग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे आप लोग देखिए भाग 3, इसमें 12 से 35 तक की नागरिकता दी गई है, जो मूल अधिकार USA से अमेरिका से लाया गया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार। ठीक है, ये आपको बार बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मूल अधिकार से। ठीक है, जो 12 से लेकर के 35 तक की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए इसमें कौन कौन से आर्टिकल है उसको देख लीजिए। जैसे कि आर्टिकल आप लोग देखेंगे तो आर्टिकल 12 में जो है मूल अधिकार की परिभाषा की बात की गई, जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश से अलग अलग राज्य का अलग अलग भाषा की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देखेंगे आर्टिकल 12 के तहत है, और ये मूल अधिकार की परिभाषा है। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे देखेंगे 13 में अल्पीकरण,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में फाइनल है, पूछे ही जाएंगे। ठीक है, आप लोग पेपर उठाइए प्रीवियस ईयर और उसमें देखिए ये पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ट्रिपल स्टार लगाए हैं। तो अल्पीकरण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता है। ठीक है, अगला जो है अनुच्छेद 15 जो है जाति धर्म लिंग जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी से। ठीक है, अगर आप भेदभाव करते हैं तो डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट जा करके और केस लड़ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट अपना मतलब जो है ये अपना सुप्रीम कोर्ट जा करके, और यहाँ पे मतलब ना तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो जाति धर्म लिंग जन्म के आधार पर भेदभाव, ठीक है, इसकी चर्चा आर्टिकल 15 में की गई है। ठीक है, ये भी काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आर्टिकल जो है 16 जो है लोक नियोजन सरकारी नौकरी। ठीक है, जैसे कि लोक नियोजन की चर्चा या सरकारी नौकरी, जैसे जो भारत में रह रहे हैं। ठीक है, सबका एक अधिकार है सरकारी नौकरी लेने का, अपना स्टडी करके पढ़ के एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे जो है यहाँ पे अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता, ठीक है, यानी छुआछूत की चर्चा अगर बात करें तो ये आर्टिकल किसमें है 17 में, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला जो है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। ठीक है, तो उपाधियों का अंत की बात करें तो आर्टिकल 18 है। ठीक है, 19 में जो दिया गया है ये 19 संविधान के रीढ़ बोला जाता है। ठीक है, संविधान का रीढ़, जैसे हम लोग के शरीर का एक रीढ़ होता है। ठीक है, रीढ़ बहुत मतलब मजबूत होता है, जैसे कि एक मेन भाग होता है समझ लीजिए तो। ठीक है, तो उसी तरीक़े से ये संविधान का रीढ़ बोला जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोग को क्या बताया गया है कि 19 के 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें आप कहीं भी घूम सकते हैं, अपना देश का अपना झंडा फहरा सकते हैं। ठीक है, अपना कहीं भी मतलब इंडिया में आप रह सकते हैं। ठीक है, अपना नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मीडिया, जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे अभी मीडिया जो है जैसे माइक लेकर कहीं पहुंच जाता है। ठीक है, और बोलता है कि हमको संविधान में हमारा मतलब अधिकार है मीडिया का। ठीक है, ऐसे बोलता है, तो वो किसकी चर्चा आर्टिकल 19 के 1 में ही उसको बताया गया है। ठीक है, तो इन सब की जो है स्वतंत्रता की, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो 19 के 1 में बताया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो ये पूछ दिया जाएगा कि 19 के 1 में किसकी चर्चा है। ठीक है, या अभिव्यक्ति की चर्चा किस आर्टिकल के तहत है, तो 19 के 1 में या 19 के ई में आएगा। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे 19 के 2 में सभा करने की स्वतंत्रता रहेगा, 19 के 3 में संगठन करने की स्वतंत्रता रहेगा, 19 के 4 में भ्रमण करने की स्वतंत्रता रहेगा, 19 के 5 में बस जाने की स्वतंत्रता रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। 19 के 6 में संपत्ति की स्वतंत्रता रहेगा, संपत्ति का जो है अधिकार रहेगा। अगले जो है अनुच्छेद 7 में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता रहेगा। ठीक है, तो ये सब तो कभी कभी पूछा है, लेकिन 19 का जो है ये आप लोग का ये पूछा गया है और कंप्लीट 19 पूछा गया है। ठीक है, आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो है कट गया है 19 का 6, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 300 के कम में डाल दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को आगे 300 के कब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप लोग को डिटेल में बताएंगे। ठीक है ना, आगे आप लोग देखेंगे जैसे अनुच्छेद 20। ठीक है, इसमें सजा अपराध के समय के कानून के आधार पर दिया जाता है। जैसे आपको सजा होती है तो जो आप साझा करेंगे उस सजा को देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी धारा आप पे लगती है, वो धारा लगा करके उस समय के आधार पे कानून लगा करके उस पर आप लोग को मतलब अपराध की सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, और इसमें आप लोग देखेंगे तो 20 में जो है 20 के 2 में एक अपराध की एक ही सजा होती है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि कोई अपराध कर दिए, मर्डर कर दिए, जो भी कर दिए। ठीक है, तो आपको एक अपराध किए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करेगी, पुलिस आपको पकड़ेगी, उसको आपको क्या करेगी कि एक अपराध की एक सजा, मतलब कोई कैंडिडेट मान लीजिए कि मर्डर किया या कुछ भी किया। ठीक है, तो उसको पकड़ करके कोर्ट ले जाएंगे, कोर्ट के लिए उसको मतलब उसका एक सज़ा सुनाया जाएगा। ठीक है, सज़ा वो काटने के बाद फिर वो बाहर आएगा तो फिर उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी, क्योंकि एक अपराध की एक ही सज़ा दी जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे जो है 20 के 3 में गवाही, अपनी तरफ से अपने खुद का गवाही नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कोर्ट में सुनवाई होता है तो अपना गवाही कोर्ट को मान्य नहीं होता है। जैसे आप बोलिएगा कि मर्डर नहीं किए, ठीक है, तो कोर्ट नहीं मानेगा, आपको उसके लिए अलग से कोई गवाह बुलाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए उसकी चर्चा किसमें की गई है 20 के 3 में, अपना खिलाफ मतलब अपना खुद के गवाही नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगले जो है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, इसके तहत जैसे 20 के 1 में आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, 21 के 1 में आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, 21 के 2 में पर्यावरण दूषित नहीं कर सकते हैं, 21 के 3 में धुआं और हेलमेट या सिगरेट ये सब पहनकर या धुआं और
सिगरेट नहीं मतलब ये कर सकते हैं, ठीक है, और हेलमेट पहन कर चलना है गाड़ी चला रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सबकी चर्चा आप लोग को आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है, जैसे आर्टिकल 21 का A, 21 का 2, 21 का 3, ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। समझ में आ रहा है? तो आगे अब हम लोग देखेंगे जैसे कि 22, ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे तो गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करें तो इसमें एक दंडात्मक होता है और एक होता है निषेधात्मक, ठीक है। दंडात्मक क्या होगा? तो दंडात्मक में आपको पुलिस नोटिस देगी, ठीक है, अगर आप कुछ किए होंगे, ठीक है, तो पुलिस आपको नोटिस देगी और उसमें आपको जाकर के पुलिस आपको पकड़ के और अपना जेल ले जाएगी, ठीक है, और उसमें जेल में से 24 घंटा के अंदर उसको कोर्ट पहुंचाना होता है, ठीक है। कोर्ट में अगर पेश करना ही होता है 24 घंटे के अंदर में। कोर्ट में पेश करने के बाद वो जो मुजरिम है वो अपना वकील खुद रख सकता है, ठीक है, उसका मतलब वहाँ पे वो अपना एक वकील रख करके और अपना केस लड़ सकता है, ठीक है। लेकिन निषेधात्मक जो होता है ये डेंजर होता है, ये मतलब छोटा मोटा अगर कोई क्राइम किया है तो दंडात्मक लगता है, लेकिन अगर आप खतरनाक किए हैं तो निषेधात्मक लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ना तो नोटिस दिया जाएगा, ना ही आपको वकील मिलेगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट कहीं अगर ये पुलिस पकड़ेगा डायरेक्ट जेल ले जाएगा, वहाँ पे आपको डायरेक्ट आपको मतलब रासुका वगैरह बहुत सारा इसमें जो होता है एक्ट वो सब लग जाता है, ठीक है। बहुत डेंजर होता है ये, इसको हम आगे डिटेल में बताएंगे, ठीक है। लेकिन आपको यही जानना है कि गिरफ्तारी से संरक्षण किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 23 में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 22 में आर्टिकल 23 में जो है बाल श्रम बेकारी मानव तस्करी, ठीक है। बाल श्रम बेकारी मानव तस्करी करने का मतलब कि जैसे मानव तस्करी कोई कर रहा है, मानव को छोटे छोटे बच्चों को बेच दे रहा है लोग इस समय में, ठीक है, तो वो सब जो है उसको लेकर की चर्चा आर्टिकल 23 में की गई है, ठीक है। आर्टिकल 24 में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करा सकते। 14 वर्ष से कम के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करा सकते, जैसे फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये सब जो है खतरनाक काम नहीं कराना है, 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाना फैक्ट्री या होटल में काम नहीं कराना है, ठीक है। तो आर्टिकल 24 के तहत है, ठीक है ना। आर्टिकल 25 के तहत जो है अंतःकरण, ठीक है, धर्म को मानना, ठीक है, यानी कि अंतःकरण यानी धर्म को मानने की बात की गई है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 में जो है सामूहिक पूजा पाठ की चर्चा है। आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्य पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि धार्मिक कार्य पर टैक्स की बात करें तो जितने भी मंदिर हैं उसमें जो भी पैसा आता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। वो जो पैसा जैसे पटना का महावीर मंदिर हो गया, ठीक है, उसमें जितने भी कलेक्शन होता है पैसा का उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो एक शुभ कार्य में जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे कैंसर का हॉस्पिटल खुल गया, ठीक है, तो वो सब चीज़ में जाता है, ठीक है। तो धार्मिक कार्य पे कोई टैक्स नहीं लगता है। अगला जो है आर्टिकल 28, सरकारी स्कूल में धार्मिक पढ़ाई नहीं कराई जाती है, ठीक है। धार्मिक स्कूल में सरकारी स्कूल में धार्मिक पढ़ाई नहीं कराई जाती है। धार्मिक पढ़ाई करने का मतलब जैसे कुरान हो गया, ग्रंथ हो, कुरान, बाइबल, गीता, ये सब का पढ़ाई उसमें नहीं कराया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आगे जो है आर्टिकल 29 में धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा के आधार पे जो है इसकी बात की गई है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 में जो है अपनी संस्था खुद खोल सकते हैं, ठीक है, स्वयं अपनी संस्था चला सकते हैं, अपने कंपनी खोल सकते हैं प्राइवेट, ठीक है। आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार, इसको भी संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 300 के कम में डाल दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इसको संपत्ति के अधिकार को सही से डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार किस में है? आर्टिकल 31 में, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है उपचार यानी सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। जैसे कि इसमें मूल अधिकार जो आप लोग को 12 से लेकर के 35 तक जो है जो आर्टिकल दिया गया है, इसमें कहीं भी आपको अगर लगता है छुआछूत हो गया या यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपसे मतलब जाति, धर्म, लिंग आधार पे भेदभाव हो गया, ठीक है, बाल श्रम, बेकारी, मानव तस्करी हो गया, या 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को अगर खतरनाक काम कराया जा रहा है तो डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट जा करके और अगर ऑर्डर दे दिया, अगर मतलब वहाँ पे केस लगा दिए तो बहुत डेंजर केस लग जाता है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यहाँ पे आर्टिकल 32 के तहत। समझ में आया आप लोग को? तो ये पूरा डिटेल जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिला। जैसे कि अब देखिए इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो स्टार लगा दिए हैं और जो इंपॉर्टेंट है उसको घेर दिए हैं, वो आपके एग्जाम में फाइनली पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट, पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट हुआ, ठीक है। और ऐसा ही आप लोग को लगभग 30 क्लास पॉलिटी का आएगा, 30 क्लास ज्योग्राफी का आएगा,
30 क्लास आप लोग को साइंस का आएगा। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। यहाँ पे कंप्लीट आप लोग को बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ठीक है, और बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है या अन्य कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आप लोग को टारगेट बैच जो है आप लोग को दिसंबर तक ही चलेगा। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ करके आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।